देखिए, दिल्ली में काम कुछ नहीं रुक रहे। दिल्ली के काम सारे हो रहे हैं। यूपी में जितनी फैक्ट्रियां चल रही है उसकी पानी रोक देना है औकात तो रोके भाजपा। हमने 5 साल का टाइम मांगा था, हमारा 2 साल कोरोना में गया, उस समय कोई काम नहीं, तो अब होगा। हमारा मैनिफेस्टो पूरा हमारे लिए गीता होता है, कुरान होता है, बाइबल होता है। दिल्ली में ज़रूरत ही नहीं किसी के साथ अलायंस करने की, और दिल्ली के लोग खुद इस चुनाव को लड़ रहे हैं। चुनावी संग्राम की टीम आज पहुंच चुकी है शालीमार बाग, जहां हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वहां की मौजूदा विधायक वंदना कुमारी जी। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो इस आने वाले चुनाव को लेकर क्या क्या रणनीतियां अपनाएंगी और किन किन मुद्दों को लेकर जनता से वोट मांगेंगी। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है IITM उन्मेष पर। मैम, मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि क्योंकि जनता चुनाव के दौरान काफ़ी उम्मीदों से नेताओं को देखती है, तो इस आने वाले चुनाव में आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने समक्ष होंगी? देखिए, हमारा तो शुरू से डे 1 से यही रहा है, जनता के काम जो रुके हुए उनके काम रहते हैं, उनको काम के लिए ब्लॉक की डेवलपमेंट, गाँव की डेवलपमेंट, जे क्लस्टर की डेवलपमेंट और डेवलपमेंट में मैं काम करती हूँ। और आज 3 बार हमें जनता ने चुन के भेजा है तो सिर्फ काम के लिए, और आगे भी काम करना है। और मेन जो हमारी शालीमार बाग में सबसे बड़ी जो कमी है वो पार्किंग को लेके है। तो आने वाले टाइम में अगर जनता हमें चुन के भेजती है तो बस एक पार्किंग का जो मुद्दा है, शालीमार बाग में जाम का, चारों तरफ से जो जाम की बनी हुई है, रोड पर गाड़ी लगी होने की वजह से, तो अब जगह जगह हमें, क्योंकि दिल्ली में लैंड जो है DDA की लैंड वो केंद्र सरकार के पास है, फिर भी पॉलिसी मेकिंग में केंद्र सरकार के साथ बातचीत करके और किसी भी तरह से दिल्ली में पार्किंग की व्यवस्था को दुरुस्त करना, ये हम सबकी प्रथम प्राथमिकता होगी और इसके लिए हम लोग काम करेंगे। मैम, जैसा कि आपने अभी केंद्र सरकार का जिक्र किया, जब वाजपेयी जी की सरकार थी केंद्र में और दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उस वक्त भी बड़ी ही सामंजस्य से दोनों सरकारों ने आपस में तालमेल बिठाते हुए दिल्ली के विकास को लेकर काम किया। मेरा आपसे सीधा सवाल होगा कि अभी बीजेपी की सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच ये सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पा रहा, और ये दिल्ली को कब तक झेलना पड़ेगा ये जो खींचातानी हो रही है? देखिए, दिल्ली में काम कुछ नहीं रुक रहे। दिल्ली के काम सारे हो रहे हैं। खींचातानी इसलिए हो रही है जो होड़ लगी हुई है राजनीति करे, हमसे बेहतर कौन, उसमें वो राजनीति में परेशान कर रहे हैं। नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी कहीं प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए, डर इस बात का है। अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनके काम को रोकने के लिए ये सारी मुहिम चल रही है। उनको उम्मीद भी नहीं थी 10 साल की पार्टी, 11 साल की पार्टी पूरे देश में इस तरह का परचम लहराएगी। हर 3 स्टेट में, वह 2 स्टेट में अपनी सरकार, बहुमत की सरकार बनाएगी। हर जगह वो विधायक बनाएगी, हर स्टेट में कहीं सांसद बना ली। मात्र 11 साल की सबसे छोटी पार्टियों से खतरा है सबसे बड़ी पार्टियों को, इसलिए रोका जा रहा है काम। और काम रोका तो जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी काम को रोकने नहीं दे रहे। एन केन प्राकिरन अरविंद केजरीवाल जी अपना काम करवा रहे हैं। दिल्ली की जनता का काम नहीं रुक रहा है, दिल्ली की जनता का सारा काम हो रहा है। मैम, जैसा कि आपने दूसरे राज्यों का जिक्र किया, तो उसके ऊपर मेरा आपसे सवाल है कि रेवड़ियों को लेकर, महिलाओं को 2100 रुपये को लेकर, या बुज़ुर्गों के इलाज को लेकर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कई सारे वादे किए हैं, उस पर पंजाब से ये उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि वहाँ की जनता नाखुश है, क्योंकि उन्हें भी कुछ इसी तरीके से लुभाया था केजरीवाल जी ने। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या जो वादे, जो रेवड़ियों की बात केजरीवाल जी कर रहे हैं, जो मुद्दे महिलाओं के सम्मान को लेकर वो उठा रहे हैं, क्या आपकी सरकार आने पर वो पूरे होंगे इस बार? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा सो किया। चाहे वो बिजली का बिल 0, पानी का बिल 0, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, चाहे स्कूल, सरकारी स्कूल को सुंदर बनाने का, वहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था को सही करने का काम किया अरविंद केजरीवाल जी ने। उसी तरीके से महिलाओं की बसों की सुविधा, बहुत सारे लोग कह रहे थे कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होगा, मिला ना।
उसी तरीके से आज जनता भी अरविंद केजरीवाल जी के कामों पे विश्वास करती है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा सो किया, और उसी तरीके में आज महिला सम्मान 2100 रुपये जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है वो अरविंद केजरीवाल जी देंगे। और हम सबको, पूरी दिल्ली के लोगों को विश्वास है जो अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, और आने वाले फरवरी के बाद मार्च से ही वो महिला सम्मान योजना शुरू हो जाएगी। मैम मेरा आपसे एक और सवाल होगा कि भारत के नेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो वहाँ एक इंडिया अलायंस के तौर पे केजरीवाल जी सामने आ रहे हैं, तो फिर ये दिल्ली के साथ भेदभाव क्यों? दिल्ली में वो इंडिया अलायंस क्यों नहीं दिख रही है हमें? देखिए, ज़्यादा इन चीज़ों में मैं पढ़ती नहीं। दिल्ली में फुल फ्लैज आम आदमी पार्टी है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो हम लोग दिल्ली को आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली मजबूत हुई है। दिल्ली के लोगों को जगह हैं, और दिल्ली के लोगों को बहुत बड़ी ताकत अरविंद केजरीवाल जी ने दी है। तो दिल्ली में ज़रूरत ही नहीं किसी के साथ अलायंस करने की, और दिल्ली के लोग खुद इस चुनाव को लड़ रहे हैं। दिल्ली में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी के काम करने के तरीक़ों, जब से आम आदमी पार्टी आई है जनता बोलने लगी है, जनता अन्य नेताओं से सवाल करने लगी है। इसी से मुश्किल में भाजपा पड़ती है, और भाजपा के लोग गुस्से में बौखलाते हैं। आपने देखा होगा हमारे क्षेत्र की प्रत्याशी बौखलाती हुई हर हमेशा नज़र आती है। जब सांसद का चुनाव होता है तो सांसद की बनने में होड़ लगी रहती है, विधायक का चुनाव आता है तो विधायक बनने की होड़ में लग जाती हैं, मेयर का चुनाव आता है तो मेयर बनने की होड़ में लग जाती है। तो उन लोगों को परेशानी है डेवलपमेंट से, उन लोगों को परेशानी है लोगों के, आम जनता के ताकतवर होने से। क्योंकि आम जनता जब ताकतवर होती है, जब उनको पता चलता अपना राइट्स, तो वो सवाल करती है, और वो चाहते नहीं है जो आम जनता ताकतवर हो। शालीमार बाग की जनता जागरूक है। शालीमार बाग की जनता अपने हिसाब से शालीमार बाग को रखना चाहती है, सुंदर बनाना चाहती है। इसलिए वो अरविंद केजरीवाल जी को पूरी ताकत से दिल्ली में लाना चाहती है। मैम आते वक्त हमने झुग्गी झोपड़ी की स्थिति देखी, वहाँ पे हमें सफाई तो दूर दूर तक नहीं मिली, साफ़ पानी के भी आसार कम ही लगे मुझे। तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप इस बार चुनाव जीतती हैं और आप फिर एक बार विधायक बनती हैं, तो उस स्थिति को सुधारने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगी? देखिए, खासकर हमारा एक वार्ड है जहाँ पे झुग्गियों में, क्योंकि वहाँ हम 100% वोटर हमारा है, वहाँ पर नालियों में मलबा गिराया जा रहा है, सीमेंट के कट्टे गिराए जा रहे हैं। जब भी जेसीबी से सफाई होती है तो सीमेंट के कट्टे निकलते हैं। इतनी गंदी राजनीति में भाजपा उतर जाएगी क्या? और आपको जो गंदगी दिखी है, जानबूझ के बोरी में भर के मालवा भाजपा डलवा रही है। उनकी रणनीति पता नहीं, या तो कभी काम रोको, काम को सफाई रोको, कभी कुछ रोको, काम रोको की राजनीति भाजपा करती है। आज मेरा सीवर सफाई एक जगह हुआ, वहाँ से 3 कट्टे सीवर को तोड़ना पड़ा, पाइप को तोड़ना पड़ा। सीमेंट के बोरी कौन डाल देगा? ये सभी चुनाव में करते हैं। इनकी ये गंदी राजनीति, कहीं से पाइप काट देना पानी की, कहीं से सीवर को खोल देना, मतलब बहुत गंदी राजनीति में भाजपा उतरती है। लेकिन भाजपा की ये राजनीति लोगों को समझ में आ गई है, और लोग पूरी ताकत के साथ तैयार हैं। आने दो 5 फरवरी, इनको जवाब दूंगा, और जनता जवाब देगी भाजपा वालों को। मैम जैसा कि आपने अभी भाजपा का जिक्र किया, यमुना की सफाई को लेकर भाजपा काफ़ी ज़्यादा पुरजोर तरीके से एड कैंपेन्स निकाल रही है, कार्टून वाले कैंपेन्स निकाल रही है। उस पर मैं जानना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? भाजपा सिर्फ खूब पैसा फेंकेगी, कार्टून बनाए, सब बनाए। अरविंद केजरीवाल जी कहें जो कि भाजपा खूब पैसा खर्चा करे, जितना पैसा खर्च कर सकती है करे। हम तो कह रहे हैं जो कि जो रेट अभी दे रही है लोगों को, वोटरों को, दुगुना दे, तिगुना दे। लेकिन जनता समझदार है,
तो जहाँ तक यमुना की सफाई का सवाल है, हमने 5 साल का टाइम मांगा था। 2 साल पूरा कोरोना में गया। आप सबको पता है, पूरी दिल्ली को नहीं पूरे देश को पता है, 2 साल हमारे साथ समय निकल गया। उसके बाद सारे जगह सीवरेज की बड़ी बड़ी कुआं बनी, पानी को ट्रीटमेंट करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना, वो सारी चीज़ें बनी हैं। भाजपा को समझ में नहीं आ रहा। आज अगर मैं मीडिया के सभी साथियों से कहना चाहती हूँ, यूपी में जितनी फैक्ट्रियाँ चल रही है उसकी पानी रोक देना। है औकात तो रोके भाजपा, है औकात तो यूपी के मुख्यमंत्री रोक दे। सारी फैक्ट्रियों की पानी यमुना में बहाई जा रही है जानबूझ के। तो वहाँ से शुरुआत करें ना। अगर भाजपा सच में यमुना की सफाई करना चाहती है, गंगा मैया की सफाई करना चाहती है, तो भाजपा यूपी से जितने भी फैक्ट्री यमुना नदी के अंदर बह रही पहले उनको रोके। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने हर जगह इवन कि सीवरेज के सामने बड़ी बड़ी कुआं बना के वाटर को ट्रीट कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। और बहुत ही जल्दी जो 2 साल का टाइम है, आने वाले 2 साल के अंदर हम यमुना को साफ करके देंगे। हमने 5 साल का टाइम मांगा था, हमारा 2 साल कोरोना में गया, उस समय कोई काम नहीं। तो अब होगा, 100% होगा। एक ही तो काम है, एक ही काम है जो नहीं हुआ। हमारा मैनिफेस्टो पूरा हमारे लिए गीता होता है, कुरान होता है, बाइबल होता है। हमें पता है, हम अपनी मैनिफेस्टो डेली चेक करते हैं और मैं भी करती हूँ। मैं अपने क्षेत्र का मैनिफेस्टो चेक करती हूँ और उस पर काम करती हूँ। किसी को नहीं पता था 2 साल कोरोना में चला जाएगा, तो कुछ काम रुके, सारा फंड रुक गया, सारा सिस्टम रुक गया, तो रुका, उसमें थोड़ा हमारा काम भी डिस्टर्ब हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसी तमाम रोचक वीडियोस और इंटरव्यूज़ के लिए बने रहिए चुनावी संग्राम के साथ, सिर्फ और सिर्फ IITM उन्मेष पर।